आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू इंडियन होम ब्लॉग्स विद रजनी। वैसे अपने चैनल का नाम मैं बहुत कम लेती हूँ। आई थिंक पहली बार अपने चैनल का नाम लिया है मैंने अपने ब्लॉग्स में। तो आज है थर्सडे, दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ अपने लिए लंच की तैयारी। हस्बैंड के लिए तो मैंने मॉर्निंग में सारा खाना बना के दे दिया था। मैं अपने लिए अलग चीज़ बना रही हूँ। चार पाँच नहीं, एक हफ्ते से मैं मूंग की दाल लौकी खा रही हूँ। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाने का मन कर रहा था, तो पालक बना रही हूँ मैं। पहले इसको हल्का सा बॉईल करूंगी। बॉईल करने के बाद इसको ग्राइंड करके, जैसे पालक पनीर बनाते हैं ना, बस उसमें पनीर नहीं होगा, बाकी पालक वही रहेगा। बहुत ही कम तेल मसाले के साथ बनाने वाली हूँ, सिंपल सा। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे भी खाने का मन करेगा, अदरवाइज मैं वही रोज खा रही हूँ तो मन भी नहीं कर रहा है, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, तो इसलिए। बाकी मॉर्निंग के मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मैं कैप तो बिल्कुल नहीं खोल रही हूँ। कैप खोल के ज़्यादा ठंड लगती है। इस वाली कैप में क्या होता है ना, एक सेकेंड, इस वाली कैप में गर्म बहुत हो रहा है और बहुत अच्छी कैप है ये, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में बहुत ईचिंग हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि इसके जो धागे हैं ना थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा इरिटेशन होता है, ईचिंग होती है बार बार। और बाकी कैप मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए, बातें बातें हो गई और मैं खाने की तैयारी करती हूँ। एक अनार और पील ऑफ करके रखा था, अभी मैंने खाया नहीं है। खाते खाते खाना भी बनाऊंगी। दूध भी बॉईल करके रखना है, तो उसके लिए मैंने पतीला वॉश करके रख दिया है। एक साइड दूध बॉईल करती हूँ, एक साइड में खाने की तैयारी करती हूँ। आटा मैंने मॉर्निंग में गूंथ के रख लिया था। फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ। इधर पे हो रही है पालक बॉईल, और थोड़ा सा और बॉईल करती हूँ। वैसे भी पालक को बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट और बॉईल करती हूँ, उसके बाद रेडी हो जाएगा पालक। इसको मैं ग्राइंड करूँगी ठंडा होने के बाद। इसके अलावा थोड़ी सी मूंग दाल और लौकी भी बची हुई है। मॉर्निंग में भी यही खाया था मैंने। इतना परेशान हो गई ना मैं मूंग दाल से, जैसे बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं कभी नहीं खाने वाली हूँ मूँग की दाल। और दूध मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए। एक्चुअली आज मॉर्निंग में मैंने राइस बनाया था। हस्बैंड का कोल्ड थोड़ा सा ठीक है, गले में दर्द हो रहा था उनको, तो काढ़ा वगैरह बनाया है। स्टीम देने के बाद उनका दर्द ठीक है। तो 3-4 दिन से उन्होंने भी राइस नहीं खाए थे, तो उन्होंने कहा आज मुझे राइस चाहिए, तो उनके लिए आज राइस बनाया मैंने। और राइस बनाने के चक्कर में उसका सारा पानी इसमें बॉयल चला गया, तो इसकी वजह से मैंने वॉश किया निकाल के। तो अभी सब साफ़ सुथरा बना के, और ये पालक कल लेके आए थे, इसको मैंने कल ही वॉश कर दिया था। सारा पानी इसका निकल चुका है। आधे से कम पालक मैंने अभी बॉईल करने के लिए रखा है, और आधे से ज़्यादा अभी और बचा हुआ है। तो इसकी मैं सूखी भुजिया बना दूंगी, वो भी बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ। और यहाँ पे सारी चॉपिंग कर ली है मैंने। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, एक टमाटर निकाल लिया है, थोड़ा सा अदरक भी मैंने पील ऑफ कर लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल मैंने थोड़ा सा ही डाला है सरसों का, और बोतल में भी ख़त्म हो गया, इतना सही था। तो अभी नई बोतल में खोल नहीं रही हूँ, इसी में काम चलाना पड़ेगा। और पालक यहाँ बॉईल हो चुकी है, 5 मिनट के लिए बॉईल किया था, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। तो इसको जब भी ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं ग्राइंड करूँगी। इस वाले जार में मैंने एक्चुअली धनिया के सीड्स, धनिया का पाउडर बनाया था, तो मैंने इसको वॉश नहीं किया है। इसी में पालक भी ग्राइंड करूँगी, उसके बाद इसको वॉश कर लूँगी।
और गर्मा गर्म रोटियां बनके तैयार हो गई हैं और इसको मैं ढक देती हूँ ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इधर हमारा पालक भी बनके तैयार हो गया है, इसमें बॉईल आ गया है, सब्ज़ी बन गई है। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है पनीर, लेकिन पनीर अभी मैं खा नहीं रही हूँ, तो सिर्फ पालक पालक रहेगा ये। मुझे ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है पालक, किसी भी तरीके से दो, पालक के पकोड़े दो, पालक की सब्ज़ी दो, पालक की भुजिया दो, पराठे, पालक की पूरियाँ, सब कुछ मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो शाम के 4 बज गए हैं और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठी हूँ। हल्की सी नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि सर्दियों में ना अंदर रजाई में बैठ के सोने में बहुत मज़ा आता है। बाहर धूप चली जाती है बालकनी में जल्दी से, तो इसलिए मैं रजाई में बैठ जाती हूँ और मज़ा आता है सोने में। और टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते नींद कब आई पता ही नहीं चला। ऑयल का कंटेनर मुझे खाली करना है। ये 2 लीटर का ऑयल है और मयूर ब्रांड कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। एक्चुअली ये हम लोग CSD कैंटीन से लाए थे, तो वहाँ इस तरीके के बड़े बड़े कैंस मिल रहे थे, तो एक कैन ये लेके आए हैं 2 लीटर्स का। तो ये मुझे इसमें खाली करना है, क्योंकि इतने बड़े में से कढ़ाई में डालना थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा, गिर भी सकता है। तो इसलिए पहले मैं इसको खाली कर देती हूँ जितना इसमें आता है, बाकी बाद में निकालते रहूँगी। इसमें पकड़ने के लिए भी अच्छा है, वैसे इस तरीके से दिया हुआ है पकड़ने के लिए। तो चलिए, शाम हो गई है और अभी करीबन 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो फ्रिज में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, गूथा हुआ। आजकल गूथा हुआ आटा हमेशा ही रहता है, क्योंकि मैं तीनों टाइम रोटियां खा रही हूँ, तो आटा मुझे चाहिए होता है, इसलिए मैं एडवांस में गूथ के रख लेती हूँ। इतना भी बासी नहीं रखती कि वो काला पड़ जाए, क्योंकि विंटर्स में आटा ख़राब नहीं होता है। तो आटा गूथ के रखा हुआ था, साथ में मेथी मैंने छान के वॉश करके और काट के भी रख दी थी। तो ये मुझे बनानी है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकती है, इसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। वैसे तो विंटर सीज़न चल रहा है, लंबे टाइम तक चलती हैं सब्जियां, लेकिन हरी सब्जियों को आप जितनी जल्दी बना लो उतना अच्छा रहता है और उतनी हेल्दी भी रहती है। फ्रेश सब्जियां खाने में अच्छा लगता है। और बाकी ये कुकीज़ का डब्बा मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। ये वाले बिस्किट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इस वाले डब्बे में अब मैं ड्राई फ्रूट्स खाली करके रखूँगी। तो ये ड्राई फ्रूट्स दीपावली पे मिले हुए थे, और दीपावली पे मैंने ड्राई फ्रूट्स जब हम लोग रिलायंस मार्केट गए थे ना, तो वहाँ से हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी। तब मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लिए थे, क्योंकि दीपावली पे तो सबको ही मिलते हैं। तो मैंने भी मतलब गैस किया हुआ था कि आई थिंक ड्राई फ्रूट्स मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने काजू बादाम वगैरह कुछ भी नहीं लेके रखे थे, और फाइनली ये मिल भी गए। तो इसलिए बादाम नहीं लेने पड़े। बादाम हमारे कुछ दिन पहले ही ख़त्म भी हो चुके हैं, तो इसलिए अभी मैंने नया पैकेट खोल दिया है। बाकी काजू किशमिश का एक पैकेट एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो अभी वो चल रहा है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद मैं इनको ओपन करूँगी। और मीनवाइल गर्मा गर्म चाय बनके तैयार हो चुकी है, तो सबसे पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद में ये बाहर जो शू रैक लेके रखा हुआ था, ये मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, तो सारा सामान मिक्सअप करके रखा था। तो यही मुझे सेग्रीगेट करना है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है, ताकि कोई भी चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना घर की, जिनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अगर एक बार में हम ढूंढने लगे तो वो तुरंत से मिल जाएं, कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है और हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं, और फिर बाद में उसको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रखूँगी, एक साथ रखूँगी। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, पेपर बिछा लूँगी और उसके बाद सामान अरेंज करूँगी। तो ये मेडिसिन के लिए मैंने एक बॉक्स बना लिया है, इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं, और बहुत सारी मेडिसिन्स तो हस्बैंड को ऑफिस से मिलती रहती हैं, मल्टीविटामिन्स और जिंक वगैरह की टैबलेट्स मिलती हैं, तो वो भी हम लोग लेते रहते हैं, कभी कभार खाना भूल जाते हैं। तो इसलिए वो सारी मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख दी हैं। और काफ़ी सारी मेडिसिन्स तो मुझे रास्ते के लिए चाहिए होती हैं, मुझे वॉमिटिंग नोज़िया होता है, तो उसके लिए लेके रखी हुई थी घर से आते टाइम, तो वो भी ऐसी रखी हुई हैं, तो वो भी सब इसमें रख दूँगी, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। और थोड़ी बहुत पैरासीटामॉल्स हैं, फ़ीवर की टैबलेट्स, तो वो सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। चलता फिरता मेडिकल स्टोर में बना के रखती हूँ। वैसे हमेशा थर्मामीटर वगैरह, कुछ सिरिंज वगैरह भी रखती हूँ, लेकिन आजकल सिरिंज नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह जाना नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज़ें कम रखती हूँ स्टॉक में। और इसके अलावा दूसरा कैबिनेट में बना रही हूँ, जितने भी चार्जर्स हैं, हेडफोन्स हैं, और कार की है, स्कूटी की है, और घर का जो लॉक है उसके साथ की है, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ पे रखूँगी मेन वाले ड्रॉर पे, ताकि सामने से आते ही हम लोग ये वाला ड्रॉर ओपन करके हमें जो चाहिए, जिस चीज़ की चाहिए, वो हमें एकदम से मिल जाए।
और कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर के कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो एक छोटा सा मेडिसिन बॉक्स बना के रखा है जिसमें मैंने सैनिटाइज़र की बोतल रखी है छोटी सी। इसके अलावा ग्लव्स हैं और थोड़ी सी मेडिसिन्स हैं। थोड़ी सी इसमें टूल बॉक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, एक आध डायरीज़ भी रखी हुई हैं जो कभी कभी काम आती हैं। और दूसरे वाले में मैंने सारी चाबियाँ रखी हुई हैं, घर की चाबी है, कार की चाबी है, स्कूटी की है। इसके अलावा हस्बैंड का ट्रिमर रखा है, चार्जर्स, हेडफोन्स, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और इनकी ज़रूरत भी पड़ती है डेली डेली, तो इसलिए ऐसे में सामने में रहना चाहिए ताकि बिल्कुल भी गुम ना हो। और नीचे वाले कैबिनेट्स में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ, तो मुझे जो सामान जिस तरीके से मिला है वैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। कुछ डायरीज़, डिक्शनरीज़ हैं वो रखी हुई हैं, मेरी नेबुलाइज़र मशीन है, और उसके अलावा सैलो टेप्स। बीच वाले में सारे कैरी बैग्स रखे हुए हैं क्योंकि जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना तो कैरी बैग्स साथ में लेके जाते हैं हमेशा से। और इस तरीके से मैं हमेशा जमा करके रखती हूँ कैरी बैग्स। एक आध कैरी बैग्स तो घर पे होने ही चाहिए। और सबसे नीचे वाले पे कुछ पेपर्स हैं, एक्स्ट्रा दरी है जो आजकल ज़्यादा चाहिए क्योंकि बाहर धूप पे बैठने के लिए सही रहता है, दरी बिछा के धूप में बैठो तो अच्छा लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने रख दी है हमारी कोलार्ज, क्योंकि पहले हमने विंडो के ऊपर रखी हुई थी, आजकल यहाँ पे इसको अच्छी सी जगह मिल गई है तो यहाँ पे एकदम फिट बैठ गई है ये। तो चलिए अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला पड़ा है वो अरेंज करूँगी और उसके बाद करूँगी डिनर की तैयारी। तो मेथी मैंने पहले से ही छान के और काट के रखी हुई थी। आलू मेथी बनाने वाली हूँ मैं, सूखी सूखी आलू मेथी बहुत अच्छी लगती है और ख़ासकर आप ये नाश्ते के साथ बनाओ तो और अच्छा लगता है। और दोपहर में अगर आप चावल बना रहे हैं लंच के टाइम पे, उसके साथ पे सूखी सब्जी हो दाल के साथ, तो सूखी सब्जी में आलू मेथी का ऑप्शन बहुत बेस्ट रहता है, खासकर विंटर्स में। तो वही बना रही हूँ मैं और बहुत सिंपल तरीके से बनती है। मेथी मुझे बहुत पसंद है, इसके पराठे भी अच्छे लगते हैं। और मेथी की दही वाली सब्ज़ी तो मेरी फेवरेट है हमेशा, लेकिन मैं अभी खा नहीं पा रही हूँ। कुछ टाइम बाद ज़रूर बना के आप लोगों को भी दिखाऊंगी और मैं ज़रूर खाऊंगी वो। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आलू को 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। और यहाँ पे नमक भी मैंने डाल दिया है, साथ में हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी है क्योंकि हल्दी डालने से ना आलू में बहुत अच्छा कलर आता है। क्योंकि हरी सब्ज़ी के साथ अगर हम आलू मिक्स कर रहे हैं तो आप हल्दी पहले ज़रूर डाल दें क्योंकि आलू बहुत अच्छे से कलर आता है उसमें हल्दी का। और कभी आप गौर करना, अगर आप हल्दी बाद में डालेंगे तो आलू काले काले से हो जाता है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो काले काले से हो जाते हैं आलू। अगर वैसे किसी नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं तो वाइट कलर के आलू दिखते हैं, कुछ खास दिखता नहीं है कलर उसका। लेकिन इस तरीके से आलू येलोइश दिखते हैं ना तो अच्छा लगता है देखने में और सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी लगती है। और आलू को पकने में करीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे मेथी भी डाल दी है और इसको भी 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी। उसके बाद आलू मेथी की ड्राई सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो जब तक सब्ज़ी बनके तैयार हो रही है तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के तैयार कर लूँगी। और आटे को भी मैं रेस्ट पे रखती हूँ और जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं उसी के बाद में रोटियाँ बनाती हूँ गर्मा गर्म। तो बस आटे को रेस्ट पे रख दिया है और इधर आलू मेथी की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। और डिनर मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, बस मुझे रोटियां बनानी है। रोटियां मैं आधे 1 घंटे के बाद बनाऊंगी जब हस्बैंड आ जाएंगे। तो तब तक मैं थोड़ा सा किचन समेट के रख लेती हूँ, जो थोड़े बहुत चाय के बर्तन थे वो वॉश कर लूँगी। और इधर उधर काउंटर टॉप वगैरह में जो पानी के छींटे पड़े रहते हैं, सब्जियाँ गिरी रहती हैं, तो उसको मैं साफ़ करके एकदम चमका दूँगी ताकि रात को धोने के लिए बर्तन कम हो जाएँ। और सर्दियों में तो ना रात को बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इतना ठंडा पानी रहता है बहुत ही ज़्यादा। और इस वाले में गीज़र का पानी नहीं आ पाता है तो इस वजह से
ठंडे पानी से ही धोना पड़ता है। कुछ दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी हो जाएगा, तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ने वाली है आई थिंक। तो अभी तो मैं बिना ग्लव्स के बर्तन धोती हूँ, लेकिन बाद में जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो तब ग्लव्स पहन के फिर इनको धोना पड़ेगा मुझे। और दोपहर में जो पालक की सब्ज़ी बनाई थी, इसको भी हम डिनर में गरम करके खाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बच गई थी। और इसके अलावा आलू मेथी की सूखी सब्ज़ी बची हुई है, उसको भी हम डिनर में खाएंगे। और इसमें से मैं सिर्फ मेथी छान के खाने वाली हूँ, आलू सब हस्बैंड खाएंगे। तो यही है आज का हमारा डिनर मेन्यू। और आटा भी मैंने गूँथ के तैयार कर लिया है। और इसी के साथ आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।